All right, hi everyone. Welcome on board. Hope you're doing absolutely fine. कैसे भी आप लोग? Hi Rohan. 7:15 हुआ चाहते हैं. We're gonna have a lot of fun today. Exactly 7:15. We are live. Okay. Hi Rohan. Hi Jinmesh. Hi Sayam, Satyam, Sneha. Good seeing all of you guys. Welcome guys. Welcome. Welcome to Verbal Wednesday today. बहुत ही amazing time रहेगा आज भाई. बहुत ही मजा आने वाले हैं आज. And we're gonna have a lot of fun. Welcome यार. Hi Daksh. Okay, great. And I'm going to be making you meet your senior also in a couple of more minutes. Let me just check with him if he's live, if Dhruvesh is live with us. Let me just check. Hi Dhruvesh, are you live? Can you hear us? Yes, Just check. या हाँ भाई क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। सर बढ़िया आप बढ़िया बताइए आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया. कैमरा ऑन करेगा तो मैं तेरे को देख भी पाऊंगा. हाँ, 1 मिनट सर। हाँ. uh, the host has stopped it, I think so. सर अच्छा, द आपको होस्ट चेंज इज करना स्टॉप्ड पड़ेगा। इट. ओके, लेट मी जस्ट गिव यू. तो जब बाय बाय करेगा ना, बाय बाय करने के बाद सीधा एग्जिट मत कर देना. होस्ट मुझे बना के जाना, ठीक है? आई एम मेकिंग द होस्ट फॉर अ व्हाइल. चल. ओके। ओके, हाय सर। Hello, boys and girls. Please welcome Dhruv Singh Best. भाई 99.20 percentile in CAD और बंदे ने छक्के मारे हैं. Verbal ability 99.31 and DLR 95 and Quants is also nearly 96. क्या बात है यार. Proud of you, man. Proud of you. थैंक यू सर। क्या बात है. Great man, great. Now you're a role model. आज इनको थोड़ा ज्ञान दे के जा भाई. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. You have done it यार. And earlier you were sitting on this side of the table. Verbal Wednesday, यस, Verbal Monday. याद है कि नहीं? याद है सर, क्या बिल्कुल याद है। क्या बात है. बढ़िया यार, बढ़िया. चल फटाफट अपनी जर्नी बता. आज स्टेज इज ऑल योर्स. देर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2024. कब तूने तैयारी शुरू करी? क्या तू भी इंस्पिरेशन बन चुका है? इनके लिए भी क्या करना है? आर यू एन इंजीनियर, आर यू नॉन इंजीनियर? सब बता के जा इनको यार. श्योर सर। So, as you all know, my name is Dhruv Singh Best. So, I joined Cat King in last year, January around, as a turbo student. Then I moved into intensive in May. And I'll tell you a very fun fact. Last year, I also gave CAT, but it was very casual. A day before I partied, and I then went and gave CAT. And my scaled score was 0 in verbal ability. And I सीरियसली? have, yes, sir. If you can see, okay, maybe it won't be possible. Screen is very bright, but I have that mark sheet with me. Till now, I didn't even tell my parents. I said, कि बहुत खराब गया है, क्या करूंगा, देख के कोई अच्छा कॉलेज तो मिलने नहीं वाला, बट मैंने देखा था, दीदी को भी बताया था। हाँ. हाँ, वर्बल में 0 था स्केल स्कोर मेरा 0.09। एंड वहां से ये इधर तक की जर्नी वाज वेरी, मतलब, फन, आई वुड क्या से, क्या बात है. बिकॉज हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट वुड बी to keep the noise out, I would say. Ki people will say ki it is hard, it is this and it is that, and your results initially won't show ki what you can achieve. And the marks I got, I am considering that this is my lowest. Like, this is the lowest that could have happened. Like, I was expecting much more. और बहुत सारी hardships भी आएंगे, जैसे for example, I'm currently working in Pune and my hometown is in Nagpur, but मेरा center मेरे को हैदराबाद मिला था कैट का। हाँ, इस बार दंगे हुए. इस बार दैट में भी ऐसा हुआ है. हाँ। सो वाह. सब चीजों को जोन आउट करो, बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल वर्स्ड, एंड आई ऑल्सो शेयर हाउ आई स्टडीड एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई बिल्कुल डिड। बिल्कुल. हाँ होप होप ये तेरा 0 to 99.31 में थोड़ा 10% 20% मेरा भी हाथ था. सर, बिल्कुल सर। सर, मैं आपको, मतलब, अब कैट किंग में मैं कैसे है मैं वो बताता हूँ। अच्छा. सो लास्ट ईयर, इफ यू रिमेम्बर, यू टुक अ सिमिलर इंटरव्यू ऑफ अनंजन, ही इज इन हाँ एसपी हाँ. जैन। ऑफ कोर्स. वो और मैं स्कूल से दोस्त है, हम लोग सेम क्लास के हैं। ओ. सो हाँ, तो मैं इन कॉलेज डेज आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, बट मैं 1 महीना पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई गॉट प्लेस्ड। हाँ. सो अच्छा. बट उसने डिसाइड किया कि वो करेगा करके, तो उसने कॉलेज के बाद उसने पढ़ना चालू किया। सो आई हाँ. वेंट, मतलब आई वेंट टू मीट हिम। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा वगैरह है, तो ही हैड वेरी ग्रेट रिव्यूज, एंड ऑब्वियसली यू हैव फ्रेंड्स हु हैव ऑफ सिमिलर माइंडसेट। तो मैंने भी फिर इसलिए कैट किंग ही सोचा कि हाँ, प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन। So I've been working for past 1.5 years now. तो बहुत ही बढ़िया. ऐसे I came to Cat King अनंजन through इज अ डियर Anandan. फ्रेंड. वो तो मैं उसको जब उसका हुआ था मैं उसको बोला वेलकम टू एसपीजन फैमिली फ्रॉम कैट किंग फैमिली. द डे ही वाज गोइंग फॉर हिज फर्स्ट डे ऑफ एसपीजन बॉम्बे. तो नो. तो दे वाज गोइंग. तो आई वाज डूइंग इंटरव्यू इन द सेम डे एज वेल एंड ही वाज गेटिंग लेट. सर तो जाना है. मैं कहा हाँ ठीक है.
बाद में बात करते हैं। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, मजा आ गया भाई। चलो भाई, लेट्स गो वन बाय वन। पहले तो अपनी 0 to 99 की स्टोरी बता दे यार। पहले बस जीरो हाँ कैसे आता है भाई? मतलब तू क्या इतना नेगेटिव करके आया कि खाली पेपर छोड़ के आया, क्या किया? सर, अब एक्चुअली में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यू ऑलवेज सेट योर स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ। तो हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा था कि एक्चुअली में लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है एक बड़ा नाम चाहिए तुम्हारे पे कॉलेज का, हम्म। unless you are going into business. But if you want to go into corporate world and you want to be at certain heights, हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक वो नाम चाहिए। एंड आई न्यू कि मैं इतना प्रिपेयर्ड तो नहीं था कि मैं अपने एबिलिटी के बेसिस पे उतने मार्क्स लेकर आऊँ। सो आई वेंट ऑल इन, आई अटेम्प्टेड ऑल 24 क्वेश्चंस, and yeah, so that was And the got thing. zero. And I was not that bad of a that bad student. Okay. Neither was my verbal that bad, but it, gave you a reality check that you cannot go into something which people are preparing for and you go unprepared and believe that you would be better than others. बढ़िया बढ़िया। तो भाई पहली लर्निंग ये है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आना, नहीं तो जीरो भी आ सकता है तुम्हारा, हाँ ठीक है, इवन इफ यूर अ गुड स्टूडेंट। अब लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेक्शन भाई। थर्ड सेक्शन है हमारा क्वांट। क्वांट में तुम्हारा 95 के आसपास है, ठीक है। एंड ओवरऑल यू आर एबल टू, भाई जिनको ये नहीं समझ आ रही ना, पहले स्कोर कार्ड देख लो एक बार, ये भी सबके लिए लर्निंग है। सो वर्बल इज 99.31, DLR is 95.24, and overall personnel is 99.20, and quant is somewhere around 96.08। तो मैं हमेशा बोलता हूँ टेक वन सेक्शन टू द मून। हाँ, कोई भी एक सेक्शन, याद है मैं बोलता था एक सेक्शन ले जाओ। अगर आपका एक सेक्शन फाड़ते हो तो उससे ओवरऑल ग्रोथ तो होता ही होता है। लेट्स टॉक इन डिटेल। क्वांट का बता दे यार, क्वांट में इनको अगर 95% लेके आना है, या व्हाट वेंट रॉन्ग क्या, बिकॉज जिस हिसाब से तूने yes, तैयारी yes. करी, मॉक्स वॉक्स दिए थे, कैटकिंग मॉक्स सारे दिए थे? सारे मतलब एक मतलब थोड़े से नहीं दिए होगे, 3-4, बट मैक्सिमम मार्क्स दिए थे, पूरे सेक्शनल दिए थे। फिर सेक्शनल शायद से बीच में मेरे रिसेट भी हो गए थे, सेक्शनल मैंने डबल से भी पूरे दिए थे। तो हाँ, तो तेरे मतलब पास, मैंने, झूठ मत बोल, मेरे पास एक्सेस है तेरे डैशबोर्ड का, अभी सर खोल के। बिल्कुल सर, मैं पूरा मतलब मैंने सर मेरी तो पहले मैं क्वांट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके हाँ बाद ये पहले। बात बताता हूँ कि लेटर पॉइंट पे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। गुड गुड, तो लेट्स गो। हाँ, सो सर क्वांट में मेरा मतलब क्वांट में भी मैंने थोड़ा कम ही स्कोर किया, क्योंकि सेम वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया फुल अग्रेसिव गया। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये नहीं सोचा कि मैक्सिमाइज करना है मार्क्स, मतलब मैक्सिमाइज करना है वो तो थॉट था, बट स्ट्रेटेजिकली नहीं किया उतना, क्योंकि ये थॉट था कि ज्यादा ज्यादा सॉल्व करना है करके। तो क्वांट के लिए मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में गो विथ ईच एंड एवरी टॉपिक। जो अम्ब्रेला, जो 40 डे चैलेंज है, इट इज द बेस्ट थिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम बढ़िया रिपीट करते करते जाते हो, तुम्हारा 120 डेज में पूरा एक टोटल रिवैम्प हो जाता है। तुमको सारे इजी से लेके एलओडी लेवल 1 से लेके 1.5 से लेके 2 तक के सब पता चल जाते हैं बिल्कुल। पूरा। अभी जस्ट स्मॉल चेंज, अभी 40 डेज चैलेंज को हमने 60 डेज कर दिया है इसी हफ्ते हाँ में, क्योंकि अर्थमेटिक और अलजेब्रा को थोड़ा और टाइम लगाना है मुझे। हाँ, तो यस सर। क्योंकि 40 डेज में क्या था तुम्हारे टाइम में एक हफ्ते में अलजेब्रा कर देते थे, वो एक हफ्ते में हाँ अलजेब्रा ठीक है, बट एक हफ्ते में अर्थमेटिक नहीं होता है, राइट? हाँ सर। नाउ वी गिविंग इट लिटिल मोर टाइम, बट अच्छी बात है कि रिपीटेशन और रिवीजन होती रहती है बार बार। यस सर। गुड। यस सर। ग्रेट। और उसके बाद बोलो उसके बोलो। बाद एक बार अगर आपका ये हो जाए, तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट, मतलब एक बार तुम टॉपिक करते हो, फिर टॉपिक टेस्ट दे लो। और उसके बाद अगर एक बार तुम्हारे सारे टॉपिक्स तुमको लगता है बेसिक लेवल का मतलब हो गए, तो उसके बाद सेक्शनल एंड मॉक्स आपने स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दूंगा तो आप 7 सॉल्व कर पाओगे, बट मैं आपको एक अरिथमेटिक, एक अलजेब्रा और एक प्रोबेबिलिटी के, तो आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना चाहिए कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि किस चीज का है। गॉट तो इट। ये क्वांट के लिए रहेगा डिड मेरा। डिड यू गेट टाइम स्पेंड ऑन, क्या बोलते, बुक बुक बनाया था अपना, नोटबुक बना लिए? हाँ सर, वो तो अच्छा सर, ये अच्छा याद दिला दिया आपने। मेरे पास दो नोटबुक्स थे। वन वाज प्योरली फॉर फॉर्मूला, मतलब गुड। उसमें सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखता था, ट्रिक्स लिखता था। एंड वन वाज, जब भी मैं कोई मॉक देता हूँ या जब भी मैं कुछ करता था, तो उसमें दो चीजें रहती थी। मतलब एक रहता था क्वांट का सेक्शन, एक रहता था डीआईएलआर का सेक्शन। क्वांट के सेक्शन में तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता था और पूरा सोल्यूशन भी लिखता था। तो क्वांट में मतलब जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैंने गलत किए और मेरे को पता है कि ये चीज मैं वापस से गलत करूंगा, और मेरे को लगता है ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को भी आ जाएगी कि हाँ, ये मैं वापस से गलत कर दूंगा अगर मैं लिख के रखूंगा नहीं और रिवाइज करूंगा नहीं तो। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। क्वेश्चंस में लिखता था। और डीआईएलआर में एज क्वेश्चंस लिखना इज वेरी टीडियस, तो मैं उसमें लिख देता था कि वो क्वेश्चन कहाँ का था, कि वो इसका था, मतलब फर्स्ट मॉक का है, और वो फर्स्ट मॉक का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉक का थर्ड क्वेश्चन है, और वो भी मैं रिवाइज करता था। सो ब्रिलियंट। ये चीज बहुत हेल्प करती है, मतलब मैं रिवाइज करके ही जाता था हमेशा।
सुपर. एंड अबाउट प्रिपरेशन, कमिंग बैक टू प्रिपरेशन के बारे में बताने वाला है. डिड यू स्पेंड टाइम ऑन द अटेंडिंग दोस बूट कैंप्स होते थे एंड में, सुबह 9 हाँ सर. बजे 12 बजे यस 12 बजे सॉल्व करने बैठ के, वर यू रेगुलर इन दोस? यस. सर एकदम रेगुलर नहीं था, बट मैं अटेंड करता था बूट कैंप. मतलब सबसे ज्यादा रेगुलर तो मैं था वही मंडे एंड वेंसडे. सबसे ज्यादा वर्बल मंडे वर्बल वेंसडे, क्योंकि एक बार वैसे भी हो चुका था, और बाकी के क्लासेस भी मैं पूरा करता था. प्रांतिक सर, कृष्णा सर, सुधांशु सर, So सारे. they can believe in whatever shit I'm saying to them. Will they be like हाँ you to get 99.29? सर, बहुत इजीली मैं ये बोलूंगा. मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, बस एक्सटर्नल फैक्टर्स को खुद को अफेक्ट मत होने दो और अपनी मेहनत जारी रखो. बिकॉज कंसिस्टेंसी इसकी कोई उतना दिन, मतलब उतने दिन तक आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करोगे. अभी आपके साथ हो सकता है इस बैच में 500 लोग हो गए या 1000 लोग हो गए, जितने भी लोग हो गए, वो आखिरी तक जाते जाते तक उतने लोग कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे. मतलब ये तो फैक्ट है. जैसे आज सब लोग सुन रहे हैं, बट मैं सबको बोलूंगा कि बिलीव करो, और पूरे 500 रहे ना, तो पूरे 500 के 599 प्लस लेकर आएंगे. ये भी मेरे को पता है. क्या ये बहुत बड़ी लर्निंग दी है यार इसने. कल मैंने लाइव किया था रात को 250 डेज टू कैट. मैंने एक ही बात बोली, कंसिस्टेंसी इज द की. तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरा होगा मेरा नहीं होगा. तो दिन का 2 घंटे पढ़ तो सही. पढ़ने वाला कोई है नहीं, फिर अंत में रोएंगे मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया. वो सब सीधे बात की बात है. ठीक है यार, दिस सो अमेजिंग यार. गुड. तू बता लास्ट 1 मिनट फॉर द डे. यार तू कुछ प्रिपरेशन प्लान के बारे में बताने वाला था, उसके बारे में हाँ. बता फटाफट. यस. तो प्रिपरेशन प्लान, फॉर एग्जांपल, एक बार तुम्हारा टॉपिक ऐसा लगता है तुमको बेसिक लेवल तक हो गया है, देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स. बिकॉज तुमको कभी नहीं लगेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया है. सो मैं इनिशियली ऐसा करता था, फिर लेटर ऑन फिर मैंने ऐसा करने लगा कि मैं हफ्ते में तीन टॉपिक टेस्ट सेक्शनल्स देता था. मैं एक दिन दूंगा वर्बल का, समझी. तो मैंने वर्बल का दिया, तो मैं उस दिन उसका एनालाइज करूंगा और अगले दिन एनालाइज करूंगा. फिर मैं दूंगा क्वांट का, तो मैं क्वांट का एनालाइज करूंगा, उस दिन भी करूंगा, अगले दिन भी करूंगा. फिर उसके बाद मैं दूंगा DILR का, सेम वैसा. और फिर संडे को मॉक्स देता था, और फिर मॉक्स भी बैठ के, मतलब 1-2 घंटे का ब्रेक लेके एनालाइज करता था मैं. क्योंकि सेक्शनल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इज मच इजियर देन गिविंग अ मॉक. मे बी 3 मॉक देना एक वीक में उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है बहुत बार. और आप मॉक्स, कितने नंबर ऑफ मॉक्स से फर्क नहीं पड़ता. मेक श्योर कि एनालाइज करिए उसको एज वेल एज पॉसिबल. बहुत ही बढ़िया यार. ओके, दिस इज सो अमेजिंग बॉयज एंड गर्ल्स. अच्छा, कॉल कौन सी भाई तेरे पास अभी, तो बेस्ट कॉल कौन सी है? बैंगलोर सर. हाँ, बैंगलोर कॉल. वाओ, क्या बात है. तो भाई के पास आई एम बैंगलोर और 10 कैब कॉल्स. हाँ सर, कैप कॉल्स भी है. मतलब यानी ए छोड़ के सभी कॉल्स है मेरे पास. तो हाँ, अभी हो भी गए सर ऑलमोस्ट सारे. सारे इंटरव्यू हो गए हैं, क्या बात है. हाँ. बॉयज एंड गर्ल्स, तुम्हें ऑल द बेस्ट बाद में करेंगे, पहले भाई को ऑल द बेस्ट बोलो. ही इज फ्रॉम कैट किंग फैमिली और अंदर जाके भी छक्के मारने. विल डू अनदर सेशन वंस यू कन्वर्ट योर कॉल. हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आई एम बैंगलोर. ये देख, ऑल द बेस्ट मिल रहा है देखो पूरे कैट किंग फैमिली से. ये हुई ना बात. थैंक यू एवरीवन. क्या बात है, सो अमेजिंग. थैंक यू. आई गेट द कॉल विद यू यार बिश साहब. बहुत बहुत अमेजिंग, मजा आ गया तेरे से आज बात करके यार. एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. हमारा हाथ रहता है मोटिवेट करना, हमारा हाथ रहता है स्ट्रेटजी बनाना, बट तुम्हारा हाथ सब कुछ होता है. एंड यू वर्क रियली हार्ड. एंड योर स्टोरी फ्रॉम जीरो टू 99 in verbal ability and overall 99 personnel is outstanding, man. Is outstanding. Thank you so much for studying really hard and all the best. Convey my regards to your parents as well if they know me. यस सर, आई विल. ग्रेट. इनको लास्ट कुछ पार्टिंग थॉट बता दे कि इनको खुश करके जा आज. ये लौंडे हमारे पढ़ रहे, लड़कियां हमारी पढ़ रही है भाई. सो मैं ये बोलूंगा कि इट इज, मतलब रिलैक्स करो, इंजॉय करो जर्नी को. बेस्ट वही है. और ऐसा मत सोचो कि तुम कैट के लिए कर रहे हो तो तुमको बाकी सब चीजें बंद करनी पड़ेगी. बाकी सब सब चीजें थोड़ा मॉडरेट करके चलो. हर पार्टी में जाना जरूरी नहीं है. 10 पार्टी है तो एक में ही जाओ, दो में जाओ, बस बहुत है. 8 के टाइम पे पढ़ाई करो, उतना सफिशिएंट है मेरे को लगता है इतना लाने के लिए. तुमको सब कुछ ऐसा नहीं कि बंद कर दिए, कि अच्छा खाना बंद कर दिए, घूमना बंद कर दिए. यू विल इंजॉय. इंजॉय करो जर्नी को, तो तुमको फिर कैट, मतलब मार्क्स आएंगे ही आएंगे. ग्रेट यार. अच्छा, मैंने पूछना भूल गया, सॉरी. रियल कैट मॉक्स वर ऑन पॉइंट? वाज द क्वालिटी गुड? हाँ सर. एवरीथिंग वाज गुड? तूने सारे यस बाकी सर. कोचिंग के मॉक दे के आया था तू? सर बाकी कोचिंग के मॉक्स में सर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई थी कि मोस्टली कैसा होता था कि, मतलब मैं उनके सॉल्यूशंस भी देखता था, तो वो लोग ऐसे बोलते थे टीचर्स की, ये चीज हमने क्लास में डिस्कस किए करके. तो वो सब का मतलब स्केलिंग देखना नहीं कोई भी उसका, तुम बस अपने मार्क्स पे फोकस करो. और रियल कैट मॉक्स मेरे को लगता है कि, मतलब हर एक जितना भी बच्चे, मैं ये बोलूंगा कि वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये लोग इजी से कैटकिंग में इजी से डिफिकल्ट लेके जाते हैं मॉक्स. ऐसे नहीं करेंगे कि पहले मॉक इतना बना दिया कि बच्चे डर जाए.
मतलब वो प्रॉपर तुमको एक सेंस में तुम कंसिस्टेंटली अगर देते रहोगे मॉक्स, तो तुम एट द एंड एकदम सीजनड बन जाओगे। तुमको रियलाइज भी होगा ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये पहले करना है, ये बाद में करना है। यस, बहुत तो बढ़िया। आई थिंक कि बहुत बढ़िया थे। Thanks for your inputs, man. Means a lot. That motivates us to keep working more hard and keep delivering. Boys, इनका अगर तेरा 0 नंबर आ गया ना वर्बल में, ठीक है, तो भाई बैठा इसकी शक्ल देख लेना, ठीक है। और अगर तेरा 60 नंबर भी आ रहा है, टॉप भी कर रहा है डीएल में, तो भी शक्ल देख लेना। उस दिन जाके 95 हो सकता है। सो अमेजिंग मैन, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बिस साहब, आई गिव यू कॉल सून मैन, आराम से बात करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस मैन, गॉड ब्लेस, टेक केयर। हाँ भैया जी, मजा आया कि नहीं तुम्हें? मजा आया कि नहीं तुम्हें? हाँ भैया, आया कि नहीं? पढ़ लो ही बैठ के, हाँ। आज के बाद सिर्फ दुश्मनों को क्वेश्चन करने दो, कैट किंग ये है, कैट किंग वो है, कैट किंग ये, दुश्मन हमें क्वेश्चन करेंगे, पूरा साल चलेगा इस साल। ये दिखा दिया तुम्हें 0 वाला। अब फाड़ की तैयारी करो, समझ आ रहा है? ठीक है, तब मजा आएगा। सुपर सेशन सर, ये हुई ना बात। चलो भाई,